वो छोड़ के उसके बाद जमाबंदी का एक कॉलम है, तो जमाबंदी संख्या जो है वो लिखना अनिवार्य है। आपके हर एक रसीद में आपका जमाबंदी संख्या लिखा होगा। नया जो अभी म्यूटेशन हुआ होगा उसमें कंप्यूटराइज जमाबंदी होगा और भाग संख्या पृष्ठ संख्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, नया वाला जिसमें होगा तो भाग संख्या पृष्ठ संख्या लिख दीजिएगा। उसके बाद का जो कॉलम आता है उसमें है कि दावा का अधिकार, माने दावा का आधार, आप किस आधार पर दावा करते हैं। अगर आपने खुद खरीदा है जमीन तो आपको जो है यहाँ पर लिखना है क्रय, यानी कि खरीदे हैं क्रय, और उसके बाद दस्तावेज का संख्या और तारीख वो आपको लिखना है। उसके बाद आता है कि अगर आपके पूर्वज से जमीन आपको हासिल है तो यानी उत्तराधिकार, आपको उत्तराधिकार से हासिल है तो उत्तराधिकार लिखिएगा और ब्रैकेट में लिखिएगा खतियान या फिर केवाला, जो आपका जैसा होगा। वो जमीन अगर खतियानी है होगा तो खतियान लिखिएगा, उत्तराधिकार तो पहले लिखना है, ब्रैकेट में खतियान लिखिएगा। अगर वो दस्तावेज से होगा हासिल तो दस्तावेज लिखिएगा यानी केवाला लिखिएगा। और कोई अगर बंदोबस्ती अगर सरकार के द्वारा किया गया होगा आपके पूर्वज को तो आप बंदोबस्ती लिखिएगा, है ना। तो इस तरह का आपको ये भरना होगा। उसके बाद लास्ट में है कॉलम अभियुक्ति का। तो अभियुक्ति हर एक फॉर्मेट में रहता है। अभियुक्ति अगर कोई जमीन पर केस चल रहा है, हाई कोर्ट में हो, सिविल कोर्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, कोई भी कोर्ट में हो, तो आप उसका केस नंबर और तारीख ये लिख दीजिएगा, ताकि जो है जिसके नाम से जमाबंदी चल रहा है उसको नाम चढ़ाते हुए और जो है कैफियत कॉलम में उस केस का जिक्र करते हुए आगे बढ़ सके। अगर वो डिसीजन के अधीन है तो डिसीजन जो होगा उसके अनुसार जो है उसमें सुधार हो जाएगा बाद में। फिलहाल जो है किसी न किसी नाम पर वो चढ़ेगा। तो ये हो गया प्रपत्र 2। और इसके साथ आता है प्रपत्र 3। प्रपत्र 3 जो है वो आपका वंशावली का प्रपत्र होता है।